हाँ, बहुत बढ़िया बच्चा है हर्ष। चलिए हर्ष, मैं आपसे आपका नाम पता पूछूंगा, आप बताएंगे, ठीक है? आपका नाम क्या है? हर्ष चौरसिया। आपके पिताश्री का नाम? श्री महेंद्र चौरसिया। आपकी माताजी का नाम? श्रीमती रंडी चौरसिया। किस गांव में रहती? तहसील, जिला, स्टेट, प्रदेश का नाम? भारत। बहुत बढ़िया। अब आपसे मैं गणित से संबंधित में सूत्र वगैरह पूछना चाहता हूँ आज, वो आप बताएंगे। आयत का क्षेत्रफल बराबर? लंबाई गुणा चौड़ाई। वर्ग का क्षेत्रफल बराबर? भुजा गुणा भुजा। वर्ग का परिमाप बराबर? 4 गुणा भुजा। बहुत अच्छा। त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर? 1/2 आधार गुणा 4। बहुत अच्छा। साधारण ब्याज बराबर सूत्र बताओ। SI बराबर P गुणा R गुणा T बटे 100। बहुत अच्छा। समय का सूत्र बताओ। 100 गुणा SI P गुणा R। दर का बताओ। 100 गुणा SI P गुणा T। मूलधन बराबर बताओ। 100 गुणा SI बटे R गुणा T। समकोण बराबर बताओ। समकोण की परिभाषा आती है? बताइए समकोण। वह कोण जो 90 डिग्री का होता है वह समकोण कहलाता है। न्यून कोण की परिभाषा? वह कोण जो 0 से 90 डिग्री के बीच में होता है वह न्यून कोण कहलाता है। अब आप बताएंगे अधिक कोण की परिभाषा? वह कोण जो 90 से 180 डिग्री के बीच रहता है वह अधिक कोण कहलाता है। बहुत अच्छा। तो समकोण का मान क्या होता है? 180। बहुत अच्छा। समकोण को आधा करने पर बनने वाला कोण क्या कहलाता है? न्यून कोण। अरे वाह। न्यून कोण की माप कितनी होती है? 45 डिग्री। अरे वाह। अगर आपसे पूछा जाए कि समकोण वह समकोण 1/3 क्या होता है? समकोण का 1/3 कितना होता है? 30 डिग्री। बहुत अच्छा। अक्षर ई में कितने समकोण होते हैं? 4। बहुत बढ़िया। और एच में कितने समकोण होते हैं? बहुत अच्छा। अब आप बताएंगे वर्ग की भुजा कैसी होती है? समान बराबर। बहुत अच्छा। एक वर्ग में कितनी भुजाएं होती हैं? 4। बहुत अच्छा। आधा घुमाव है, तो आधा घुमाव और हो जाए तब क्या होगा? पूरा घुमाव। वेलकम। पूरा राउंड हो जाएगा। चलिए अब आपसे पूछा जाएगा किसी संख्या के कितने गुणज होते हैं? कितने? 3 के 4 गुणज बताओ। 3 6 9 3 चौका 12। बहुत अच्छा। और 5 के गुणज? 5 10 5 15 5 चौका। तो आप जानते हैं गुणज, सही है। अब आपसे पूछा जाए एक घन में कितनी सतहें होती हैं? 6 सतह। बहुत अच्छा।